यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 6 नंबर का, और एक्सरसाइज है 8.1, और यहाँ पर कह रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, अर्थात हम लोग सबसे पहले लेंगे एक समकोण त्रिभुज, इसमें ए और बी को बैठाएंगे न्यून कोण पर, ठीक है, ये भी दोनों हो गया न्यून कोण। उसके बाद कह रहा है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी, ठीक है, ये दिया है कॉस ए बराबर है कॉस बी, ये चीज दिया हुआ है। और फिर कह रहा है इसमें दिखाने के लिए कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर होगा, यानी इक्वल होगा, ये दिखाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग को पता है कि कॉस थीटा का जो सूत्र होता है b/h होता है। अब यहाँ पे इसीलिए कॉस ए और कॉस बी का जो सूत्र होगा जिस पर बैठाएंगे मान b/h पे बैठाएंगे तो देखेंगे इसका क्या निकलता है। तो कॉस ए जो है यहाँ पे, तो जब थीटा यहाँ पे रहे इसके सामने पी ए हो गया, बी ए हो गया, एच ए हो गया। अब यहाँ पे कॉस ए है, इसका होगा b/h, ठीक है। तो यहाँ पे b है तो b का नाम क्या लिखेंगे ए सी, और h का नाम क्या लिखेंगे ए बी। अगर हम बात करें कॉस से b का, तो जब थीटा ऊपर रहेगा तब ये दोनों क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, नीचे p हो जाएगा और यहाँ पे b हो जाएगा। तो इसका भी सूत्र में होता है b/h, तो अब b जो है ऊपर चला गया है, इसका नाम हो जाएगा BC और h का नाम हो जाएगा AB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये दोनों क्या था, इक्वल था, बराबर था, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों जो मान है इसको मान लेते हैं समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AC/AB बराबर BC/AB, दोनों के बट्टे में AB है, इसको काट देंगे और काटने के बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे AC बराबर है BC। अब यहाँ पे देखिए कि AC बराबर है BC, AC जो है ये वाला भुजा है, ठीक है, और BC जो है ये वाला भुजा है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे चूंकि लिखेंगे बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण बी। प्रूव्ड। जैसा कि आप लोग को पता होगा 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जब दोनों भुजा आपस में जब बराबर होता है तो इसके सामने वाला कोण भी जो है आपस में बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि इस भुजा के सामने वाला कोण जो है ए है और इस भुजा के सामने वाला जो कोण बी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमारा 9th क्लास में बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर भुजा अगर रहता है तो उसके सामने वाला सम्मुख जो है, सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से अगर कोण अगर हो बराबर में तो उसके सामने वाला सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा 9th क्लास में था, ठीक है। तो हमारा ये आंसर पूरा हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आगे देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन।